नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार एक बार फिर कक्षा 10 के मैथ के सवाल लेकर आया हूँ, जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जी, जैसा सवाल आपको दिए, जो कक्षा 10 में आपको आना है अध्याय 4 के, यहाँ पे दो घात समीकरण के सवाल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है मूल ज्ञात करने। तो मूल ज्ञात करने में कुछ नहीं है, आपको ये दो घात समीकरण दिया, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पर जो एक्स के दो मान निकलेंगे वही आपके मूल होंगे। तो जैसा कि आपको इसमें करना होगा एक्स माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से आपको इसको हल करना है। तो हल करना ऐसा हल करना है कि जो गुणा करने पर आपका ये 10 आए और जोड़ने और घटाने पर आपका -3 आए। अगर हम 10 के गुणनखंड करेंगे तो 10 के गुणनखंड आपको क्या मिलेंगे? अगर 10 के गुणनखंड करेंगे तो आपको 5 दूनी 10, अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x, क्योंकि माइनस के 5x में से 2x से जाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। 5 दूनी 10, आपका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। आपको ऐसे गुणनखंड करना बराबर 0। अगर इतना आपने कर लिया तो इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको कॉमन लेना। जब कॉमन लेंगे तो देखो इसमें भी x इसमें भी x है, तो x आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस 5 और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस का 2। जब यहाँ प्लस का 2 आएगा तो यहाँ कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस 5 बराबर 0। तो ये x माइनस 5 को हम क्या करेंगे? यहाँ कर लेंगे और x प्लस 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 5 को अपन लोगों ने कॉमन ले लिया और यहाँ से x बचा था, यहाँ से 2 बचा था, तो x प्लस 2 बराबर 0। जो ये मान आए इनको 0 के बराबर हमको तुलना करना है। तो x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर कुछ साइड, तो प्लस का 5 आ जाएगा, तो एक आपका मूल ये आ गया, और ये उस साइड चला जाएगा तो ये कहेगा आ जाएगा माइनस का। तो ये आपके दो मूल आ गए। ये प्रकार से आप निकाल लीजिए। इस प्रकार से आप देखिए, ये आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है और क्षेत्र की जो लंबाई है मीटरों में दी है, चौड़ाई के 2 गुने से 528 मीटर स्क्वायर दिया है और क्षेत्र की जो लंबाई है मीटरों में दी है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। मतलब एक आयताकार कोई हमारा भूखंड है, मतलब एक आयताकार हमारा कोई खेत है, इस प्रकार का भूमि का खंड है एक आयताकार, ये कह रहा है इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल वो कितना निकल के आया है? 528 मीटर स्क्वायर है आपका। कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई आप उनको ज्ञात करना है। कह रहा है कि इसकी जो लंबाई, इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई मीटरों में दी गई है, ठीक है, और चौड़ाई आपकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से। यहां लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। अब तो लंबाई बराबर क्या मानेंगे? तो जो इसमें लंबाई दी है, क्या कह रहा है? इसके 2 गुने से, मतलब चौड़ाई के 2 गुने से कितनी अधिक है? 1 अधिक है। तो ये आपकी चौड़ाई हो गई। अब इसका में क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी कितनी दी है? लंबाई दी है आपकी 2x प्लस 1 और चौड़ाई दी है x बराबर आपका क्षेत्रफल कितना दिया है? 528। अब इनको हल कर लेंगे, इनको गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर 528। अब इसको हल करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का x, इस साइड आ जाएगा माइनस का 528 बराबर 0। अब इसको हम क्या करना? दो घात समीकरण से इसको हल कर लेना है। हल ऐसा करना है कि देखिए, गुणा करने पर आपका इसको गुणा कर देना 5 इसमें 528 में, इसके फिर हम लासा निकालेंगे। लासा निकालने पर ऐसा आना चाहिए गुणा करने पर जितना ये मान आएगा उतना, और जोड़ने और घटाने पर एक मान। आपको सबसे बड़ी बात थी इसमें, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को पड़ती है समीकरण बनाने में, किसकी क्या लंबाई है, तो मैं बता दे रहा हूं। माना चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुने से 1 अधिक है
और क्षेत्रफल आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप इसको इस प्रकार से समीकरण बनाकर हल कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल। देखिए जी, जैसा आपको एक ये सवाल दिया है, इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं, रूट वाले सवाल। हम लोगों को क्या है, रूट वाले सवालों में परेशानी होती है। तो रूट वाले सवाल में कुछ नहीं है, इसमें दिया √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। हमको क्या करना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर हमारा इतना आना चाहिए और गुणा करने पर हमारा मान कितना आना चाहिए। इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो इनका गुणा करने पर हमें मालूम चल जाएगा कितना दिया। यहाँ दिया 2 और यहाँ दिया 5 √2। तो हम करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, रूट का हो जाएगा तो 5 और √2 का होगा तो 4 हो जाएगा। 4 का मान कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका आ गया 10। तो हम ये करना है कि गुणा करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे 7 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 2 ही कर लेंगे, क्योंकि 5 2 7 हो जाएगा और 5 2 या 10 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 2x² प्लस 5x प्लस 2x और इसका करेंगे तो 5 √2 बराबर 0। हमने इसका लिया। अब इसमें हमको देखना, इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, x निकल रहा है। इसमें क्या ले लेंगे, कॉमन x निकल रहा। तो यहाँ x हमने कॉमन लिया तो कितना आ गया x। तो यहाँ आ जाएगा √2x प्लस 5। यहाँ क्या कॉमन, जैसे ये 4 लिखा है, 2 लिखा है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2। इसमें 2 रूट लिख सकते हैं, तो एक रूट ये निकल आए, एक रूट बचेगा यहाँ। तो हम लिखेंगे इसमें √2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ कितने रूट थे, 2 रूट हो गए, एक निकल आया बाहर। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 5 पर, क्योंकि रूट हमने बाहर कॉमन ले लिया बराबर 0। अब ये ब्रैकेट हमारे एक जैसे हैं, एक जैसे हमको बनाने होते, इनको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। 2√x प्लस 5 और यहाँ से क्या बचा आपका x प्लस √2। एक x बचा, ये √2 बचा बराबर 0। अब इनको हमें क्या करना, 0 के बराबर तुलना कर देना। तो 2x प्लस 5 बराबर 0 और इसकी कर देंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे तो √2 बराबर -5। तो x बराबर आपका आ जाएगा -5 बटे √2। अब इस साइड क्या आ जाएगा आपका, x बराबर -√2। ये आपके मान हो गए। इस प्रकार से आपको सवाल लगा, रूट वाले सवाल जो दिए हो आपके, सीधा उनके पहले गुणा कर लेना। आप देख लीजिए कितना आता है गुणा करने में, उसके फिर एलसीएम लेकर आपको इस प्रकार करना कि 7 आ जाए। इसके आगे आपको कोई भी काम नहीं करना है। इस प्रकार से आपको सवाल आते हैं बोर्ड पेपर में, जो आपको 2 नंबर आराम से देकर जाएंगे। अब देखिए अगला, जैसा जी आपको ये सवाल आता बार बार पूछा गया, वही क्वेश्चन मैंने रखे जो बार बार पूछे गए आपसे। कह रहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग आपका कितना 365 है। तो ये कोई आपको पूर्णांक दिए, तो माना पहले मानेंगे संख्या। तो यहाँ लिखेंगे माना 2 पूर्णांक, 2 घन पूर्णांक x, और क्योंकि क्रमागत है तो क्रमागत में क्या होगा, x और 1 उसमें जोड़ देंगे। अगर ये 2 है, 2 में ही जोड़ दिया जाएगा 3। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है आपको क्रम से। तो 2 घन पूर्णांक मतलब क्या है, x और x प्लस 1। क्योंकि क्रमागत कब होंगे, जैसे 2 है, 2 में ही जोड़, जब किसी भी संख्या में अगर एक जोड़ देते हैं तो क्रम से आने वाली अगली संख्या आपको मिल जाती है। इसलिए हमने x मानी तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1। x प्लस 1 हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि इनके जो प्रश्नानुसार है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वो प्रश्नानुसार कह रहा है तो इनके वर्गों का जो योग है, किनके, ये संख्याओं के वर्गों का जो योग है, ये वर्ग हो गए, इनके जो योग है उस किसके बराबर है, 365 के बराबर है। तब इनको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका x² प्लस a² प्लस b² वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2a की जगह क्या है आपका x, b की जगह क्या है 1 बराबर आपका 365।
अब इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही हो जाएगा आपका, इसका कितना हो जाएगा प्लस का 2x, कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसका x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2x, ठीक होगी 2 एकम 2 बराबर आपका आ जाएगा 365। जब आपको 365 आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम इसको हल कर लें, इनको हल करेंगे तो एक एक्स ये तो कितना एक्स हो गए 2x स्क्वायर और 2x आपका दिया ये प्लस का 2x, ये उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, जब माइनस का हो जाएगा तो 365 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 364 आपका बचा, ये आपका हो गया। इसको हम क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। जब आपका इतना आ गया तो 364 में हम देखो यहाँ सब में हमारा क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इनको 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का तब 2 का भाग देंगे 18 और ये 2 तो कितना आ जाएगा 182 आपका ये आ गया। अब ये 2 इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अब 182 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो जोड़ने में कितना एक आए और गुणा करने में इतना है, तो हम कर देंगे 14 गुणे 13, क्या 14x माइनस का 13x, अगर 14 और 13 को गुणा करोगे तो माइनस का 182 आपको मिल जाएगा बराबर ये। अब इसमें क्या कॉमन है आपका x, यहाँ क्या बचा आपका x बचा, यहाँ क्या बचा 14 बचा, यहाँ क्या कॉमन है आपका माइनस का 13, यहाँ क्या बचा x बचा माइनस ले लिया था तो प्लस का आपका 14 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट आपके एक जैसे होगा तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 और यहाँ आपका आ जाएगा कितना x माइनस 13 बराबर आपका 0। ये आपकी संख्या आ गई। तो आप क्या करेंगे इसमें जो ये संख्या आ गई इनको 0 के बराबर तुलना कर लेना और 0 बराबर तुलना करने पर आप इनका मान रख सकते। एक आपका आ जाएगा क्या x माइनस, आपको इस 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा x बराबर आपका माइनस का 13 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्योंकि हमारा एक चीज हमें मालूम है जो भी हमारे पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे प्लस के ही होंगे, माइनस के तो होंगे नहीं कि हम लोग माइनस के कर लें, जब माइनस के नहीं होंगे तो हमारे कहे के होंगे सब इस साइड आएगा तो प्लस का 13, तो माइनस की तो कभी दूरी होती नहीं है ना संख्या कोई होती है। तो एक हमारा पूर्णांक 13 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस, क्योंकि क्रम संख्या लिखना तो अगली संख्या हो जाएगी 14, क्योंकि माइनस का आया इसलिए हमारी लंबाई और जो क्रमांक संख्या है उनका 13 और 14, और 13 और 14 को अगर हम पूर्णांक लिखेंगे अतः हमारी क्योंकि लिखना अतः पूर्णांक धनात्मक रहता है, धनात्मक नहीं हो, इसलिए x बराबर 13 तो x प्लस 1 कितना आपका आया हम x प्लस 1 अगली संख्या लिखी थी x प्लस 1 बराबर 14 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के आपके सवाल होते हैं। अब देखिए अगला सवाल, आपका अगला सवाल ये दिया है कि द्विघात समीकरण दिया है आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल बराबर हो, जिसके दो मूल बराबर, दोनों मूल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। वो कह रहे हैं ऐसा आपका k का मान निकालना है। जब भी आपको ऐसी सवाल आ जाए आपके मूल बराबर करना हो या मूल के k का मान या कुछ भी करना हो, दो घात समीकरण आपको दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा पहले समीकरण लिखना है। क्या है आपका समीकरण, आपका समीकरण है आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर आपका 0 दिया हुआ है। आपको इसको क्या करना तुलना करना, लिखेंगे समीकरण 1 लिख लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से प्लस का से करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा a बराबर आपका कितना आ गया 2, a बराबर कितना आ गया 2। आपका ये x से x गया तो k बराबर कितना आ गया आपका b, कितना आ गया k बराबर आपका b आ गया, और c बराबर आपका कितना आ जाएगा c बराबर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, आपकी ये आपके मान आ गए a b c के आपके जब मान आ गए, अब आपको क्या करना विभक्त कर सूत्र आप जानते होंगे b स्क्वायर माइनस 4ac
ठीक है। बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से आपको इनको क्या करना है, तुलना करना है। चूंकि हम जानते हैं तो लिख ले रहे, क्योंकि हम जानते हैं व्यवहार करके सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान आपका क्या दिया है, के। क्या दिया है आपका बी का मान, के। तो के दिया हुआ है तो के का क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 8, 8 की 24। तो के बराबर क्या कर लेंगे, उस साइड जाएगा ये तो कितने क्या हो जाएगा प्लस का। अब इस साइड से हमको क्या करना है, इसको इस साइड से हमारे अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर हटेगा तो इस साइड आ जाएगा अंडर रूट 24। बस इतना समान। अब अंडर रूट 24 को देखिए सॉल्व कर लो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो आप लोग इसको लिख दो प्लस और माइनस, एक बार प्लस में रख दो एक बार माइनस। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा के बराबर 2 प्लस का लिख लो इसको पहले, ये माइनस का माइनस 2 अंडर रूट 6 और दूसरा के आ जाएगा आपका प्लस का 2 अंडर रूट 6। क्योंकि इसको हम करेंगे तो इसमें क्या आया, 2 कॉमन निकल आएगा और आपका 6 नहीं निकलेगा, इसलिए ये आपका दिया हुआ 24। यहाँ करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 को देखो यहाँ 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3। हमारे जोड़े किसके मिल रहे हैं, जोड़े मिलेंगे वो बाहर आ जाएंगे, जो नहीं मिलेंगे 3 दूनी 6 नहीं मिला, ये अंदर आपका आ गया। इसलिए आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में आपके मूल आपके हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, जैसे ये आपका ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को हमें क्या करना है तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी करती है, 360 किलोमीटर जाती है एक रेलगाड़ी। ठीक है, यदि रेलगाड़ी तय करती है, यदि ये रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, इसकी चाल कितनी होती 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, जिस चाल से भी जा रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है अगर 5 किलोमीटर अधिक होती जिस चाल से जा रही थी तो क्या होता, उसी यात्रा में वह 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। वो क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की ज्ञात क्या। तो हम लिखा माना, पहले रेलगाड़ी देखो किस स्पीड से जा रही, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर, क्या हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही है, चूंकि समय बराबर क्या होता है, इसका समय निकाल लो तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी आपकी कितनी है 360, चाल आपकी क्या x, इतने घंटे लेगी, मतलब कितना घंटा ले रही है, इतना घंटा ले रही है। अब दूसरे में देखें अगर स्पीड जब बढ़ जाएगी कब क्या होगी, लिखेंगे जब गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो समय बराबर, या समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, चाल बट वही लिखेंगे दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी 360, चाल कितनी हो गई, अब x थी पहले और इसमें कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई। ठीक है, तो इतना घंटा अब लेगी, पहले कितना ले रही थी इतना, अब इतना हो गया। जब इतना हो गया तो अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करना है। इसमें कंडीशन आपकी दी थी कितना, 1 घंटा कम समय लेती, कितना 1 घंटा कम समय लेती। अगर 1 घंटा कम समय लेती कब, जब 360 ये स्पीड से जा रही थी, कितना ले रही है 1 घंटा का, तो ये कितना ले रही है 1 घंटे ज्यादा ले रही है, नहीं ले रही है वाली। तो इसमें 1 घंटा हम क्या करेंगे, इसमें 1 घंटा हम घटा देंगे, क्योंकि हमें समीकरण बराबर करना है। ये 1 घंटा पहले पहुंच रही थी, इसमें भाई अरे 1 घंटे हम जो लेट पहुंच रही थी उसमें हम एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा नहीं ले पाएगी, 1 घंटे ज्यादा ले रही थी पहले समय, हमने 1 घंटा घटा दिया। भाई 1 घंटा पहले पहुंचेगी और 1 घंटे बाद पहुंचेगी, तो 1 घंटे इसमें घटा दिए तो दोनों बराबर पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। जब दोनों बराबर पे पहुंच गए तो इसको हम अब पक्षांतर कर लेंगे, तो 360 बटे x + 5
अब इस साइड माइनस का आ जाएगा 360 बटे एक्स बराबर ये माइनस का 1, क्योंकि प्लस का तो इस साइड 1 आ गया। अब इसको हम क्या कर ले, समीकरण मान लीजिए 1। अब देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे, कितना दिया है आपका। अब इसमें देखिए, अब जो 360 दिया है आपका, हम क्या करेंगे, इसमें 360 क्या कॉमन आ रहा है, इसमें दोनों में नहीं आ रहा है, आ रहा तो हमने इनमें से कॉमन ले लिया। 360 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्या है कि 1/x प्लस 5 माइनस 1/x माइनस 5 बराबर माइनस का 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो 360 इस साइड आ जाएगा आपका 1/x प्लस 5 माइनस का 1/x बराबर माइनस का 1/360 आपका, ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब इसको हल करिए, इनका लासा कर लीजिए। जब इनका लासा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5 ये x, क्योंकि नीचे क्या हो जाएंगे, गुणे में हो जाएंगे। ये इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा x, और इसका कर देंगे यहाँ तो x प्लस 5, क्या आ जाएगा आपका x प्लस 5 बराबर माइनस 1। जब इस प्रकार से आप ये सवाल बन गया, अब इस प्रकार के सवाल को हम क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल को हम हल करेंगे। तो इस प्रकार के सवाल को जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऊपर वाले का खोलेंगे तो ये x हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ बटे में आपका क्या आ जाएगा x प्लस, अब इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1/360। अब ये माइनस प्लस के आपके कर जाएंगे, कितना बचेगा आपका, माइनस का 5 बचेगा, और ये माइनस का 5, ये नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर माइनस का 1/360 आपका 1/360 बचेगा। अब इसमें हमें क्या करना, अब इसका हम कैंची गुणा कर लेंगे। जब हम कैंची गुणा करेंगे तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अगर माइनस का 365 बराबर 180 1800, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1800, कितना आ जाएगा 1800 आपका आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, बराबर का माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x, क्योंकि इसमें एक का गुणा कर देंगे। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, ये इसको इस साइड ले आओ, ठीक है, इनको एक साइड ले आओ, क्योंकि माइनस के इस साइड ले आएगा। तो x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 1800 बराबर आपका 0। जब आपका ये 1800 बराबर 0 आ गया है आपका, अब इसको हमें क्या करना, अब इसको हमें समीकरण से हल कर लेना है। तो समीकरण से जब हल करेंगे तो देखो इसको हम लगा लेते हैं श्रीधराचार्य फार्मूले से। एक सवाल श्रीधराचार्य से भी बता दे रहा हूँ बेटा। तो श्रीधराचार्य से क्या करेंगे, जब ये आपका दिया तो उसको तुलना करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ये बराबर कितना आ जाए, जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते। b से b कट गया तो b बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। c बराबर कितना आ गया, माइनस का 1800 आ गया। जब आपका इस प्रकार से सवाल आ जाए तो अब इस प्रकार के सवाल को हम क्या करना, श्री विवर्त के सूत्र से लगाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, b का मान कितना है, माइनस का आपका 1800। जब आप इसको तुलना करेंगे तो 2500 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 4 18 चौके इतना 72, 72 एकम 72 आपका ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7200, कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 7200 हो जाएगा आपका। ये माइनस माइनस प्लस का आपका हो जाएगा। तो इसको अब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7225, कितना आ जाएगा, 7225 आपका आ गया, क्योंकि 5 का वर्ग 25 और 4 18 चौक 72 माइनस माइनस प्लस आपका इतना हो गया। जब आपका इतना आगे किसका मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप जानते हैं कि श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है। श्रीधराचार्य फार्मूला आपको पता है कि x बराबर होता है, लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे, आपको कितना रखना है, 4ac बटे 2a। यही आपका होता है, नहीं होता है। हाँ, अब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर आपका कितना मान निकलेगा, माइनस का b
तो माइनस का बी का मतलब कितना दिया 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस, और इसका कितना निकला, इसका निकला 2500, कितना निकला है आपका ये, इसका हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2572, तो 7225 रखा हमने, अब बटे आपका 2, ए का मान कितना है 1, ये आपका हो गया। जब आप इसको हल करेंगे तो माइनस का x प्लस माइनस जो ये आपका निकलेगा किसका वर्ग होता है 85 का, ये 85 का वर्ग होगा, और बटे आपका 2 एकम 2। जब इसको हम हल करेंगे बेटा तो इसको हल करने पर क्या करेंगे कि एक बार इसको प्लस माइनस में लेना, एक बार माइनस में, एक बार आपको प्लस में लेना। जब हम प्लस में लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस में ले लो -5 और ये प्लस का 85 आपका दिया है बटे ये, तो -5 में से ये जाएगा तो 80/2 बराबर आपका कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा आपका 80/40, ये 40। अब जब इसमें प्लस लेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 5 प्लस 85/2 बराबर ये कितना हो जाएगा 90/2 बराबर 45, आपका कितना आ गया 45। तो हमारा क्या दिया, अगर जब हम माइनस का लेंगे तो कितना आ रहा, माइनस के लेने में 40 आ रहा आपका, 45 में 80 ये इतना आया, और प्लस का लेने में आपका कितना आ रहा, प्लस का लेने में आपका माइनस का 45। अतः आपकी स्पीड देखो माइनस में तो कभी गाड़ी हो नहीं सकती है, ठीक होगी नहीं होगी ना, इसलिए हमारी गाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब हम लोग क्या निकाल लेंगे 40 किलोमीटर निकाल लो, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। तो आपको क्या करना, दोनों सवालों में हमको कुछ नहीं करना था, इसमें यहाँ समीकरण की तुलना करना था, जो आपका निकला था या जो का सूत्र लगाकर आपको मान निकालने हैं। अगर डायरेक्ट नहीं भी निकालते तो इसी में मान रखना था, आपको मान रखकर हल कर लेना था, जो आपके प्रकार से आया। एक बार प्लस लेने पर, एक बार मान यहाँ लिख देना, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो इस प्रकार से आपका ये 40 आ गया, ये आपका 45। तो हमारी क्या दूरी थी, तो पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 5 किलोमीटर बढ़ रही थी 45। अतः आपकी गाड़ी की जो अभिष्ट काल है, जो अभिष्ट मतलब चल रही थी वो 40 किलोमीटर दूरी है, और बढ़ाने पर आपकी 45 किलोमीटर दूरी। इस प्रकार से अगर आपको दो घात समीकरण में कोई भी सवाल में परेशानी हो, आप मुझे मैसेज करिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे, इसमें व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है 9889992277 ये इस पर हमें व्हाट्सएप करिए, या फिर हमारे इसी प्ले लिस्ट के नीचे आपको इनबॉक्स में आप हमें मैसेज करिए, जो भी सवाल आप करेंगे उसको हम विधिवत तरीके से आपको बता देंगे। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा आपको समझा देंगे। पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।